भूतगणादि सेवितं कपित जम्बो फलचार भक्षणों ये कहते हैं। ठीक है, ये मैं हाथ में ले लेंगे, ये हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बो फलचार भक्षणों उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वात्मक जाओ। यहाँ पर उपस्थित हमारे जनार्दन स्वामी जी, शांतिगिरी जी महाराज और सभी साधक देवियों सज्जनों, एक भगवान का नाम लेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप सब लोग बोलना है। मैं बोलूँगा जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू, ऐसा कर बोलना है। एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आप लोग बोलना है। जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू। 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 हर हर महादेव। बोलिए सब लोग मिलकर सत्य सनातन धर्म की हमारा विशेष रूप से देखिए कि यहाँ पर भगवान कृष्णेश्वर विराजमान है ज्योतिर्लिंग के रूप में। थोड़ा इको कम कर देना, इसका इको। यहाँ पर वो विराजमान है। हमारे जनार्दन स्वामी जी महाराज वो भी विद्यमान है यहाँ पर। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो पांच जीवलोक जी भूत सनातना। कभी भी हमारा शरीर जो है वो समाप्त होता है और जो महापुरुष होते हैं, जो अवतार पुरुष होते हैं, जो भगवान के रूप में दुनिया में जो आते हैं, भगवान के रूप में अवतार के रूप में आते हैं, वो कभी जाते नहीं हैं। जनार्दन स्वामी जी हमारे बीच में हैं और वो हमेशा से ही उपस्थित रहेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कभी भी पिताजी जाने के बाद में या माताजी जाने के बाद में उसका आत्मा का जो रूपांतरण है वो पुत्र और पुत्री में हो जाता है, और हमारे गुरु लोग होते हैं वो शिष्य और शिष्य में हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज का जो स्वरूप है वो जनार्दन स्वामी जी का ही स्वरूप है। उनके अंदर में अवतरण हो गया उनका, उसके स्वरूप में। क्योंकि हमारे भगवान को बोलते हैं कि दत्त भगवान का 24 गुरु थे और कई अलग अलग रूपों में उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ से घृणा नहीं किया। वो ऐसा वैश्य को भी गुरु बनाया, एक काम करने वाले को भी बनाया, एक कन्या को भी बनाया। कई 24 गुरुओं में कई रूपों में थे। तो ऐसे ही हमारे जो भगवान स्वरूप है, जो अवतारी पुरुष जनार्दन स्वामी जी के बहुत से शिष्य है, परंतु उत्तराधिकारी के रूप में जो उनका जो स्वयं स्वरूप है, जनार्दन स्वामी जी का आत्मा जिसमें है, वो महाराज शांतिगिरी जी महाराज है। ऐसा मैं अनुभूति मैं करता हूँ। मैं बहुत वर्षों से सन 77 से जब मैं त्रंबकेश्वर में आता था, ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भी, वहाँ शिवगिरी जी महाराज हमारे थानापति थे। जहाँ नीलगिरी पर्वत है, जहाँ नीलकंठ महादेव भी है, दत्त भगवान का भी वहाँ। देखिए कि आज जो है अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का अवतार दिवस है। और जहाँ पर त्रंबकेश्वर में नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत में दत्त भगवान और परशुराम जी का वहाँ पर मिलन हुआ था। नीलगिरी में उनका साधना में दत्त भगवान और वहाँ पर जो है
परशुराम जी का मिलन हुआ था और तपस्या किया। वो जगह पर जहाँ हमारे शिवगिरी जी महाराज, जो मोहन गिरी जी महाराज जनार्दन गिरी के गुरु जी थे, उनका वहाँ पर वो स्थान था। वहाँ हम लोग सन 77 में आते थे। महाराज को मैं दर्शन करता था, जनार्दन स्वामी जी का मैं कई बार दर्शन किया। उनका ऐसा दिव्य रूप था कि जैसे मैं ऐसा लगता था कि जैसे कभी तो मुझे लगता था कि कृष्ण जी का बंसी बजा रहे हैं, तो वो भगवान कृष्ण जी के रूप में दर्शन होते थे मेरे। मैं अपने स्वयं में अपना अनुभूति बता रहा हूँ कि कभी तो मेरे को कृष्ण जी के रूप में, कभी कभी बाबा जी धुने के ऊपर में त्रिशूल लेके वो बैठ जाते थे साधना में, तो भगवान शिव की जैसे हिमालय में जैसे बैठे हुए हैं, ऐसे तो कई रूपों में मैं महाराज का दर्शन उनका किया। ये जो है हमारा परंपरा भी है। अब देखिए कि आप लोग इतना बड़ा साधना कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य है, जन्म जन्मों का। आपके माता पिता और भी बहुत परिवार में जो है उनका पुण्य है, दादा परदादाओं का। इतना साधना आप कर रहे हैं यहाँ पर, जो है कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि कलयुग जो है, कलयुग में जो है जप का बहुत बड़ा महत्व बताया है। जब तब साधना, आराधना, उपासना। अभी हमारे रामानंद जी हमारे बहुत पुराने हैं, अभी ये पूरा अंगन्यास वगैरह सब करवा रहे थे शास्त्रीय विधि से, पूरा विधान से। हमारी जो परंपरा है पूरी शास्त्रीय विधान से परंपरा है। ऐसे है कि मैं किसी को भी आलोचना नहीं करते हैं। अपने महाराष्ट्र जो है देवभूमि है, संतों की भूमि है, और महाराष्ट्र एक महान, हमेशा से कभी भी देखिए कि कितना भारत में 700 साल करीब मुगलों का राज रहा, परंतु हमारे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कितने बड़े बड़े योद्धा जो है हमेशा से यहाँ पर युद्ध करते रहे। उनको कभी भी यहाँ पर आक्रमण और उनको जो है उनका साम्राज्य को स्थापित होने नहीं दिया। तो ये जो है वीरों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है महाराष्ट्र जो है। तो ये निश्चित रूप से, और संतों का बहुत सम्मान करते हैं लोग, परंतु कुछ जो है यहाँ पर कुछ आडम्बरकारी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मनमुखी तरीके से चलाते रहते हैं। परंतु हमारे शांतिगिरी जी महाराज, उनके सब अनुयायी, सभी सनातन धर्म की जो परंपरा है उनका निर्वाह करते हुए साधना, तपस्या, हमारा श्रीपन दसनाम जूना अखाड़े के परंपराओं में विशेष रूप से हमारे त्यागी तपस्वी संत महात्मा होते हैं। और सबसे पुराना और सबसे बड़ा संख्या में अखाड़ा है ये जूना अखाड़े के करीब 7 लाख से ज़्यादा साधु है भारत में। जब कुंभ मेले के अवसर पर सब महात्माओं का एक मीटिंग हुआ, सबका, श्रीमान धनीगिरी जी महाराज ने बोला कि भाई हमारा जो है जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी की परंपरा में उनका जो उत्तराधिकारी है शांतिगिरी जी महाराज, उनको भी जगत गुरु बनाना है। तो कुंभ मेले के अवसर पर 2000 जहाँ पर करोड़ों लोग आए, आपने भी सबने देखा सुना, आप लोग बहुत से लोग गए भी होंगे, करोड़ों लोगों की उपस्थिति में और 1.25 लाख साधुओं को उसके बीच में, जहाँ पर महाराज जी को गद्दी पर बिठा के अभिषेक किया, नरेंद्रनाथ जी ने, आचार्य अवधेशानंद जी ने जगत गुरु पद पर उनको प्रतिष्ठित किया कि जो हमारा जनार्दन स्वामी जी की जो परंपरा है, और वो जगत गुरु परंपराओं में वो उनका गद्दी पर आप बैठे हैं, आप जो है असली में उत्तराधिकारी है। इसीलिए जो है विशेष रूप से आपको जगत गुरु का पदवी पर अभिषेक करते हैं। तो 7 लाख महात्माओं के बीच में महाराज का जो है वहाँ पर अभिषेक हुआ, उनको जगत गुरु पद पर अभिषेक किया गया महाराज श्री का। ये हमारे जूना अखाड़े की और हम लोगों सबकी संतों की मन भावनाओं से, इच्छा से कि उनको जो है जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। ये जो है सही अर्थों में साधना, महाराज श्री का भी पदार्पण हो चुका है। महाराज श्री भी यहाँ आ रहे हैं। ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज का दर्शन हम अपने आंखों से करेंगे। महाराज हमेशा साधना में रहते हैं। बहुत बार हम हरिगिरी जी, हम लोग जब आते थे तो 8-8, 9-9 घंटे बैठ के चले जाते थे। कभी महाराज हरिगिरी जी नाराज भी हो जाते कि वो महाराज मिलते रहिए। मैं बोला महाराज वो तो साधना में, तपस्या में त्यागी संत है, साधना में रहते हैं।
उपासना में रहते हैं अपना, और भगवान के भजन परमात्मा की साधना में रहते हैं मिसाल हैं। तो महाराज के स्वागत में कुछ गीत गा रहे, हाँ स्वागत गीत गाइए। बाबाजींचं आगमन या ठिकाणी व्यासपीठाकडे होतंय. बाबाजींचा जयघोष करू सर्वांनी, हात वर करा. जनार्दन जनार्दन सद्गुरु स्वामी जनार्दन, जनार्दन जनार्दन सद्गुरु स्वामी जनार्दन, सद्गुरु स्वामी जनार्दन मोरगिरी बाबा जनार्दन, सद्गुरु स्वामी जनार्दन मोरगिरी बाबा जनार्दन, जनार्दन जनार्दन सद्गुरु स्वामी जनार्दन, जनार्दन जनार्दन सद्गुरु स्वामी जनार्दन. बाबाजींचं आगमन होते, हात वर करून टाळी वाजवा. मावली मावली जनार्दन मावली, मावली मावली जनार्दन मावली. मावली मावली जनार्दन मावली, मावली मावली जनार्दन मावली, जनार्दन मावली गुरुकृपेची सावली, संकट काळी धावली भोळ्या भक्ताला पावली, जनार्दन मावली गुरुकृपेची सावली, संकट काळी धावली अप्पा भक्ताला पावली. मावली मावली जनार्दन मावली, मावली मावली जनार्दन मावली, मावली मावली जनार्दन मावली. व्यासपीठावर बाबाजींचं आगमन झालेलं आहे. सुंदर असा होता. सर्वांनी हात वर करून टाळी वाजवा. जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा. ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा. ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा. सर्वांनी हात वर करा. जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा. बाबाजींचं आगमन झालेलं आहे. जरा जोरात टाळी वाजून अभिनंदन आपण या ठिकाणी करू.